हेलो एवरीवन, दिस इज सपना यादव। वेलकम बैक टू माय चैनल सपना एजुकेशनल वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के आने वाले एग्ज़ाम में। हम लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है। क्लास 9 का सारा फार्मूलाज आपको एक ही बार मिलने वाला है, और वो भी सारा डिस्कशन के साथ, और वो भी बहुत ही बढ़िया सारा डिस्कशन के साथ। कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए किस फार्मूला में या कोई मिस्टेक्स हो। नो मिस्टेक्स, नो फॉरएवर। आपको सारी फार्मूलेज एक ही पेपर पे आपको मिलने वाली हैं। क्लास 9 का टोटल फार्मूला आप लोगों को, जैसे एग्ज़ाम के टाइम हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि बुक्स के पेजेस को टर्न करते हैं और फार्मूलाज को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिमेंबर करते हैं, लर्न करते हैं, राइट। तो आप लोगों की ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही वीडियो में, एक ही चार्ट पेपर पे सारा फार्मूलाज आपका क्लास 9 का क्लियर हो जाएगा। चलते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करने, राइट। तो ये रही आपकी सारी इन क्लास 9 की फार्मूलाज जो आपको क्लास 9th में पढ़नी है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग ये चार्ट ज़रूर देख के जाएं। ये देखिए, अगर हम चैप्टर 1 से देखिए, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में भी कुछ ऐसी फार्मूलाज हैं जिनको हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चैप्टर 1 से फार्मूलाज बन सकती हैं। तो ये देखिए, चैप्टर 1 की फार्मूलाज हैं am इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, राइट। देखिए, चैप्टर 1 से जो फार्मूलाज बन रहा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो ये आपकी चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं। अगर किसी का पावर 0 हो, किसी का भी पावर 0 हो, तो उसका क्या होता है, इक्वल टू में 1 होता है, राइट। अगर ऐसे आपको कोई भी फॉर्म दिख गया, जैसे x टू द पावर m एंड y टू द पावर n, तो आपका होगा a b ब्रैकेट में m, राइट। तो ऐसे ही कुछ फार्मूलाज हैं चैप्टर 1 के लिए। आपको रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, रिप्रेजेंट p बाई क्यू के फॉर्म में करना है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो इरेशनल होंगे, उनको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। और आपको रेशनलाइज पता होनी चाहिए, कैसे रेशनलाइज करते हैं, राइट। 2/3 √3 को रेशनलाइज करना है, तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अगर यहाँ पे √3 रहता, √3 डिवाइड में, तो ये इरेशनल कहाता, लेकिन 3 इज़ अ रैशनल नंबर, राइट। तो चलिए, उसके बाद हमारा आता है कुछ ऐसी फार्मूलेज जो हमको पॉलिनोमियल्स में बहुत हेल्प करती हैं। अगर ये फार्मूलाज नहीं पता हो तो पॉलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है, तो राइट। तो देखिए कौन कौन सी फार्मूलेज हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। अब इसी को हम लोग अगर माइनस साइन लगा देंगे तो जहाँ जहाँ a और b के, जहाँ जहाँ b और c होगा वहाँ हम माइनस कर सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी क्यू का वैसा ही हो जाएगा। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एग्जाम में आते हैं पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स में। ये इससे बहुत सारी रिलेटेड क्वेश्चन बनती हैं। तो इसका क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर किसी भी नंबर्स का स्क्वायर दिया हो और माइनस में b का स्क्वायर दिया हो, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। इसका फॉर्मूलाज क्या बनेगा, जो नंबर्स दिए हैं उन्हीं को पहले ऐड कीजिए, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही माइनस वाला भी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बेसिकली यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये तो पता ही होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। तो इसका क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे ए क्यू और बी क्यू एंड प्लस सी क्यू का भी फार्मूलाज रहता है, माइनस 3abc। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप ए क्यू बी क्यू और सी क्यू लिखें या एक्स वाई एक्स क्यू वाई क्यूब और जेड क्यू लिखें, बात एक ही है, राइट। चलिए, अब कुछ
ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं लाइक अगर हम सरफेस एरिया में आए तो एरिया एक चैप्टर्स हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, टफ बनते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं हिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जान लेते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड, इसका सरफेस एरिया होता है ए स्क्वायर, CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब आउटर सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 4A स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर, राइट। और वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। और इसी तरह क्यूबॉइड में भी आ जाते हैं। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया 2H इंटू एल प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। वैसे ही वॉल्यूम भी हमारा ए क्यूब उसमें था, तो इसको भी सारा लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सारा वॉल्यूम क्यूबॉइड का निकल जाएगा। सिलेंडर पे आ जाते हैं। सिलेंडर इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देख सकते कर्व सरफेस एरिया है 2πRH, टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया मतलब CS से हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, और टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं TSA और उसको CSA। तो 2πRH प्लस πr स्क्वायर, इसको अगर और आसान लिखेंगे तो 2πr इंटू H प्लस R, ये दोनों लिख सकते हैं आप। वॉल्यूम क्या होता है πr स्क्वायर H। अगर इसमें का तो देखिए हर क्वेश्चन में ये पूछेगा L क्या होगा, H दिया रहेगा और R दिया रहेगा, आपको L फाइंड रखनी है। तो L फाइंड करने के लिए रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में कर देना है, तो आपकी L की वैल्यू पता चल जाएगी। या आपको किसी क्वेश्चन में H को हटा देगा और L और R का वैल्यू दे देगा, आपको H को फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला से आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। H को हटाएगा तो L और R देगा, तो उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, H की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आ जाइए कोन में। कोन से भी बहुत सारी क्वेश्चंस फॉर्म होती हैं। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr स्क्वायर H। कोन का CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πRL एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr इंटू एल प्लस आर, πr इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हम कह रहे हैं यहाँ पे कोन का वॉल्यूम क्या होता है, राइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम मतलब होता है कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी है वही उसका वॉल्यूम बताएगा। अब देखिए स्फीयर का भी, स्फीयर का फॉर्मूला देख लीजिए। टोटल सरफेस, स्फीयर एक ऐसा, स्फीयर सर्कल का है, सर्कल जैसा ही होता है, बट देयर इज़ वेरी डिफरेंसेस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल। अब फुटबॉल को अगर आप लोग देखे होंगे तो वो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज स्फीयर, राइट। तो स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, 4πr स्क्वायर ही होता है तीनों का। वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब। हेमिस्फीयर क्या होता है, तो उसी स्फीयर को आधा कट करके अगर हम कहेंगे तो हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इसका CSA 2πr स्क्वायर, TSA 3πr स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 πr क्यूब। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में अगर मैं हीरोन्स फार्मूला की बात करूं तो आपको 3 साइड दे देगा और बोलेगा हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके एरिया निकालिए, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके एरिया निकालिए। तो ABC साइड है, गिवन है हमारा। तो इन सब को पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, किसका, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों साइड को ऐड करके और डिवाइड में 2 करेंगे एंड देन उसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A। S क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकाले हैं, तीनों साइड को ऐड करके डिवाइड में 2 लगाएंगे। तो हमें हीरोन्स फार्मूला की मदद से आपको एरिया निकालने की मिल जाएंगी। अब देखिए ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को पता होता है हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट नहीं भूलनी है। अब ट्रायंगल में भी 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें बेसिकली ट्रायंगल का एरिया पता होता है, लेकिन इक्विलैटरल का हम भूल जाते हैं, तो इसको आप लोगों को नहीं भूलनी है। और स्केलिन में हम ये यूज़ कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। और एक है यहाँ पे
ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। चलिए अब क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल, एज वी कंसिडर द टफ चैप्टर इन क्लास 9, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, राइट। नहीं, टफ नहीं है। देखिए क्वाड्रिलेटरल के तीन बेटे, क्वाड्रिलेटरल के तीन बेटे, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। और पैरेललोग्राम के तीन बेटे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, राइट। इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल एक चैप्टर है जिसमें हम क्लास 9th में क्या क्या डिस्कस करनी है, पैरेललोग्राम के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और रोम्बस के बारे में। ट्रेपीजियम को उतना डिस्कस नहीं करना है, फिर भी क्वेश्चन बनते हैं। काइट से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी हमें देखना है, कुछ कुछ तो बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ये पैरेललोग्राम से बनते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का सबसे बड़ा बेटा है, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। अब देखिए पैरेललोग्राम का फॉर्मूलाज, इसका तो कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टी पता चल गई तो पैरेललोग्राम से क्वेश्चन, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के हाथ से नहीं छूटेगी। देखिए अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। अब देखिए अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अगर बेसिकली साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, एंगल इक्वल होता है। डायगोनल बाइसेक्ट करता है और एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 होता है। रेक्टेंगल वही है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। और देखिए सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं। तो ये बेसिकली पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। पैरेललोग्राम को ही हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में बांटे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। तो सारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस नहीं हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल का मेजर, ईच एंगल का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री। डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी आ जाते हैं, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ये भी पैरेललोग्राम होता है। और ईच एंगल का जो मेजर होता है वो 90 होता है। डायगोनल आर इक्वल, और बाइसेक्ट करता है डायगोनल कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। रोम्बस का भी फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होता है। देखिए स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल है और रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल है, लेकिन इसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, दोनों का डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है और दोनों का साइड भी इक्वल है, दोनों का टोटल साइड भी इक्वल है। तो ये रही कुछ फॉर्मूला। ट्रापीजियम से रिलेटेड देख लीजिए। ट्रापीजियम में भी होता है एक नॉर्मल और एक आइसोसेलेस, इसकी कुछ फॉर्मूलेज हैं। काइट का भी फॉर्मूलाज है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा क्वाड्रिलेटरल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री। अगर किसी में भी क्लोज कोई फिगर है 360, उसका क्लोज कोई फिगर है, उसके अंदर की टोटल डिग्री आप लोग ऐड करेंगे तो 360 आएगा, तो वो हम लोग कहेंगे दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये रही आप सभी की फॉर्मूलाज। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग देख सकते हैं ये विजिबल है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो ये थी सारी फॉर्मूलेज जो हमने डिस्कस किया है, ये इनफ है क्लास 9th के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। यही अगर ये आप लोग को याद हो गया, अगर आप लोग रट लिए, तो ये आप क्लास 9th के लिए इनफ है। दिस इज़ इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। तो आप लोग को ये अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है फॉर्मूलाज। एक एक फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी फॉर्मूलाज से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो हम लोग को सारा फॉर्मूलाज याद होना चाहिए क्लास 9 के लिए। सो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।